जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव की मतदान की तिथियां नज़दीक, उसमें राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर अपनी पूर्व तैयारी के तहत उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने का जो उनका एजेंडा है वो प्रारंभ कर दिए। हरियाणा को लेकर जो उन्होंने बात कही है, जितना मैंने अभी देखा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा में मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन वो एक प्रकार से मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा करते हैं और दूसरे में वो SIR के विरोध में बिहार में आंदोलन करते हैं, और जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित होता है तो उसके बाद उन्हें उनके सहयोगियों सहित सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी को आभास हो गया कि विधानसभा चुनाव महागठबंधन बिहार में हार रहा है और उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी प्रारंभ कर दी, और उनका एजेंडा जिस प्रकार से निगेटिव है, नकारात्मक है, उन्हीं नकारात्मक विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आपने देखा आगे, जैसा मैंने हल्का सा मुझे जानकारी है, उन्होंने हरियाणा की मतदाता सूची की विसंगतियों की चर्चा की है, लेकिन वो उसकी चर्चा करते हैं लेकिन SIR का विरोध कर रहे हैं, और SIR का विरोध करते करते वो इतने जमीन पे आ गए कि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने अभी बिहार में एक बड़ी पदयात्रा वोट चोरी को लेकर निकाली, लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो राहुल गांधी आज ही अवतरित हुए हैं। प्रभात फेरी, बाइक रैली और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। प्रदर्शनी लगाकर साहित्य गतिविधि आयोजित की जाएंगी। प्रदेश की राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। विद्यालय और महाविद्यालयों में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर निबंध प्रतियोगिताएं, कविता, चित्रकला की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम की रचना की है। पहले चरण में जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने 7 तारीख को 18 स्थानों पर 17 महानगर और एक नोएडा 17 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी विधानसभाओं में और सभी मंडलों पर भी हम लोग ने कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी की हमारी राज्य इकाई की ओर से हमने इस अभियान को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए प्रदेश स्तरीय टीम, जिसमें त्र्यंबक त्रिपाठी जी, अमित वाल्मीकि जी उपस्थित है, ये लोग इस कार्यक्रम अभियान का संयोजक संभालेंगे। आज हमारे लिए हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी और प्रवक्ता आलोक दीक्षित जी भी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में मुझे यही आग्रह करना था कि वंदे मातरम गायन के लिए 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, उस मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। धन्यवाद। हमारे लिए ये अच्छा संदेश है और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ पूछना तो नहीं?